बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंज़र हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि इस्लामाबाद में शंघाई तावन तंजीम का इजलास शुरू होना चाहता है और मुख्तलिफ ममालिक के वफूद पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गए हैं, जिन्हें शानदार तरीके से एयरपोर्ट से मुख्तलिफ होटलों में पहुँचाया जा रहा है। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग 11 साल के बाद जब आज पाकिस्तान पहुंचे तो उनका उनके शायान शान तरीके से इस्तकबाल किया गया। चीनी वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरा के दौरान शंघाई तावन तंजीम के इजलास के अलावा मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देंगे। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख़ी तौर पर मजबूत हैं। दोनों ममालिक ने इक़्तिसादी, सियासी और फ़ौजी शोबों में करीबी तावन कायम किया है। चीन का सी-पैक मनसूबा पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है, ताहम दोस्ती की नौइयत और इसकी पायदारी मुख्तलिफ अवामिल पर मुनहसर है, जैसे आलमी सियासत, इक़्तिसादी मफादात और दाखिली सूरत हाल। मजमूई तौर पर चीन को पाकिस्तान का एक काबिल एतबार दोस्त समझा जाता है। पाकिस्तान और चीन दोस्ती दोनों मुल्कों के दरमियान खुलूस, मोहब्बत और जज्ब खैर शगाली हमेशा की तरह तरोताज़ा है। हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान और चीन में कोई भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार हो, इस्लामाबाद और बीजिंग के दरमियान खुशगवार, दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात कभी मुतासिर नहीं हुए। 1965 की पाक बहरा जंग हो, चीन का किरदार हमेशा वाज़े रहा है और खुलकर पाकिस्तान की चीन ने हमायत की है। जब बांग्लादेश को अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर करने की बात आई तो चीन ने उन्हें मंजूर करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक पाकिस्तान के कैदी भारत वापस नहीं करेगा या बांग्लादेश वापस नहीं करेगा, उस वक्त बांग्लादेश को काबिल कबूल नहीं होगा। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के दरमियान असला साजी और एटम बम के दौरान जो आपस के ताल्लुकात थे, वो दुनिया की तमाम तर मुखालफतों के बावजूद चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की और पाकिस्तान को सालमती बम बनाने में भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में टैंक साजी और तैयारा साजी में भी चीन ने भरपूर पाकिस्तान की मदद की। तवानाई और दीगर मनसूबाजात में भी चीन की मदद पाकिस्तान के साथ हमेशा रही है। सेंडक का मनसूबा हो, ग्वादर एयरपोर्ट का मंसूबा हो, पाकिस्तान को रेलवे इंजन की फराहमी हो, इस तरह के बेशुमार मंसूबे पाक चीन दोस्ती का वाज़े सबूत है। चीन पाकिस्तान में दीगर शोबों में भी सरमायाकारी कर रहा है और इस वक्त ये सरमायाकारी तकरीबन 60 अरब रुपए से ज़ायद की हो चुकी है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, मवासलाती निज़ाम की बेहतरी जैसे सी-पैक, तवानाई, बिजली की पैदावार, ख़ास तौर पर कोयले, हवा और शमसी तवानाई के मंसूबे, सनत, मुख्तलिफ सनती जोन्स का क़याम और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में सरमायाकारी, ज़राअत की पैदावार को बढ़ाने और जदीद तकनीकों की तनसीब, जदीद टेक्नोलॉजी, मालूमाती टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के शोबे में सरमायाकारी शामिल है। पाक चीन दोस्ती एक तरह से हिमालय से बुलंद है और ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वाकई ही ऐसा दुनिया में साबित हो चुका है। चीनी वज़ीर आज़म ली क़ियांग का हालिया दौरा पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस दौरा के दौरान पाक चाइना मुख्तलिफ मुआहदे होने के इम्कानात हैं जो अरबों डॉलर पर मुश्तमिल हैं। कहा यह जा रहा है कि न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग, जिस पर 54 अरब 58 करोड़ रुपए की लागत आएगी, उस पर भी मतवक्का है कि यह मनसूबा पर साइन होंगे। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरबस 380 समेत दीगर बड़े त्यारे लैंड कर सकेंगे, जबकि कोहाला हाइड्रो प्रोजेक्ट और आज़ाद पटन हाइड्रो प्रोजेक्ट से मुतालिक भी पेशरफ्त का इम्कान है। ग्वादर कोल पावर प्लांट पर भी रेलवे का और इसके अलावा चीन जो समंदर में मौजूद पाकिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर हैं, उस मंसूबों पर भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का इम्कान है। चीन को गधों के गोश्त बरामद करने से मुतालिक भी
منصوبے پر سائن کا امکان ہے۔ قراقرم ہائی وے کے تعمیر کے لیے $2 ارب کے قرض سے متعلق معاہدہ بھی متوقع ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک اور چینی سینٹرل بینک کے درمیان کرنسی سواپ معاہدے کا بھی امکان ہے، یعنی اس معاہدے کے طور پر پاکستان جو چیز بھی چائنا سے خریدے گا تو وہ پاکستانی روپوں میں ادا کرے گا، جبکہ چائنا پاکستان میں جو منصوبہ مکمل کرے گا، جو انویسٹمنٹ کرے گا، وہ چینی جو روپے ہیں اس میں وہ یہ کام کرے گا۔ اس طرح یہ پاکستان اور چین کے تعلقات اس وقت بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم جس کی بنیاد ہی چائنا نے رکھی تھی اور اس کے بعد پاکستان 1971 میں اس کا باقاعدہ ممبر بنا، اور یہ مکمل طور پر پاکستان اس وقت دنیا کی نظریں پاکستان اور چائنا کے دوستی کے متعلق چل رہی ہے، اور شنگھائی تعاون تنظیم جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منازل طے کر رہی ہے، اور یہ اہم اجلاس جو پاکستان میں 15 اور 16 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے، جس میں روس کے سربراہ سمیت 12 مختلف ممالک کے سربراہان اور وفود اور مبصرین شرکت کریں گے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے طور پر یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ کو محمد صدیق انظر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔